हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। मैं आज फिर एक और दिलचस्प स्टोरी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आती रहूंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम बात करेंगे श्रीदेवी जी के बारे में। श्रीदेवी जी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी चांदी बिखेरी है। यह एक ऐसी अदाकारा है जिसने बॉलीवुड में एक्टिंग के मायने ही बदल दिए। हर किरदार को बड़े ही बखूबी से निभाती थी। इन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से पहचाने जाने लगा। वह सही मायने में एकमात्र ऐसी फीमेल लेजेंड थी जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 थी। श्रीदेवी की मृत्यु दुबई की एक होटल में हुई थी। दुबई के एक होटल में कमरा नंबर 2201 में श्रीदेवी ने 24 फरवरी को दोपहर को चेक इन किया। इसके बाद अगले 48 घंटे तक वह अपने कमरे में ही अकेली रही। एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से बाहर निकली तो बस उनकी मौत की खबर। अब आइए जानते हैं कि आखिर 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरा नंबर 2201 में हुआ क्या था, और जानेंगे श्रीदेवी के जीवन परिचय के बारे में। श्रीअप्पा यंगर अयप्पन, जिन्हें हम प्यार से श्रीदेवी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगर, जो कि एक तमिल परिवार से थे, और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगर, जो कि एक तेलुगु परिवार से थी। पिताजी वकील का काम करते थे। श्रीदेवी की एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता और भाई का नाम आनंद और सतीश है। श्रीदेवी जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उनकी पहली फिल्म और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1969 में धूनिमान थी। श्रीदेवी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म 16वां सावन से 1979 में की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र नजर आए थे। यह फिल्म 1983 में ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में जितेंद्र के साथ की। उसके बाद उनकी फिल्म तोहफा आई, जिसने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन्होंने जितेंद्र के साथ 14 में से 11 हिट फिल्में की। साल 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसने श्रीदेवी को एक इच्छाधारी नागिन भूमिका अदा की थी। यह फिल्म उस साल की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इसी फिल्म का नाम मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा एक आइकॉनिक गाना माना जाता है। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी एक जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आई, जो कि एक उनका आइकॉनिक रोल माना जाता है। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनिल कपूर जी नजर आए। साथ ही इस मूवी का गाना हवा हवाई और कांटे नहीं कटते दिन ये रात आज भी लोगों की जुबान पे रहता है। 1989 में आई फिल्म चालबाज में श्रीदेवी दोहरी भूमिका में नजर आई थी, जो कि 80 के दशक की आइकॉनिक मूवी में से एक है। श्रीदेवी को फिल्म चालबाज के लिए उनके पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चालबाज के बाद श्रीदेवी यशराज फिल्म की फिल्म चांदनी में अभिनेता ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है आज भी वेडिंग सॉन्ग्स लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद साल 1991 में श्रीदेवी एक बार फिर यशराज की फिल्म लम्हे में दिखाई दी। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी का फिल्मी करियर उन दिनों ऊंचाइयों पे था। तभी उनके और हिंदी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगी। श्रीदेवी की पहली शादी मिथुन चक्रवर्ती के साथ सन 1985 में हुई थी। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी करी, लेकिन उनका यह रिश्ता केवल 3 साल तक ही चला। किसी कारण से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। श्रीदेवी की ऑफिशियली शादी निर्देशक बोनी कपूर से 1996 में हुई। इनकी 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। बोनी कपूर की भी ये दूसरी शादी थी। बोनी कपूर की पहली बीवी मोना शौरी कपूर से तलाक के बाद उन्होंने श्रीदेवी से शादी की, और इसके बाद श्रीदेवी
पर घर तोड़ने का आरोप लगा। 1996 में निर्देशक बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन इस दौरान वह कई टीवी शो में नजर आई। अब आते हैं कहानी की मेन कड़ी पे कि आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई थी। दरअसल 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने अपने पति बोनी कपूर और बच्चों के साथ रश अल खैमा में अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। रश अल खैमा संयुक्त अरब अमारात में एक देश है। यह दुबई से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे है। दरअसल संयुक्त अरब अमारात में कुल 7 देश हैं, जिसमें दुबई और रस अल खैमा भी शामिल है। 20 फरवरी 2018 को शादी का फंक्शन खत्म हो गया था। 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर और उनके बच्चे वापस मुंबई आ गए, क्योंकि अगले दिन यानी 23 फरवरी को बोनी कपूर की एक मीटिंग थी जिसके लिए उन्हें लखनऊ जाना था, जबकि श्रीदेवी थोड़ा रिलैक्स करने और जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करने 22 फरवरी 2018 को दुबई में ही रुक जाती हैं। बता दें कि श्रीदेवी की एक बड़ी बहन दुबई में ही रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने अकेले जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 22 का 1 में चेक इन किया था। 22 और 23 फरवरी को वो होटल में ही थी। 23 फरवरी को बोनी कपूर मीटिंग खत्म करके मुंबई वापस आ जाते हैं और 24 फरवरी यानी अगले दिन श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई जाने का सोचते हैं। 24 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फोन किया और कहा कि वे उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। हालांकि बोनी कपूर ने ये नहीं बताया कि वो उन्हें सरप्राइज देने आज दुबई आ रहे हैं। शाम को करीब 8:30 बजे बोनी कपूर दुबई पहुंच जाते हैं और उसी होटल में जाते हैं जहां श्रीदेवी रुकी हुई थी। यूँ सामने बोनी कपूर को देख श्रीदेवी काफ़ी खुश हो गई और उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों ने रोमांटिक डिनर डेट पे जाने का प्लान किया। करीब आधे घंटे बाद बात करने के बाद श्रीदेवी बाथरूम में नहाने गई और तैयार होने के लिए चली गई और बोनी कपूर मैच देखने लगे। उस दिन 24 फरवरी 2018 को भारत और साउथ अफ्रीका का T20 मैच था। काफ़ी देर होने पे बोनी कपूर ने उन्हें 2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो बाथरूम के पास गए। अंदर पानी चल रहा था और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बोनी कपूर ने दरवाजे में धक्का दिया और सामने जो सीन था वह देखकर हैरान रह गए। बाथटब पानी से भरा था और उसमें सिर से लेकर पैर तक श्रीदेवी डूबी हुई थी। टब से बाहर जरा भी पानी नहीं फैला था। ऐसे में ये पता नहीं लग पाया कि पहले श्रीदेवी बेहोश हुई और डूब गई या फिर पहले डूबी और फिर बेहोश हुई। आनन फानन में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में श्रीदेवी की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। डॉक्टर के रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी, परंतु 26 फरवरी 2018 को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही पलट गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है, और रिपोर्ट्स में ये भी आया कि उस रात श्रीदेवी ने अल्कोहल लिया हुआ था। अब सवाल ये था कि आखिर कोई बाथटब में कैसे डूब सकता है और कैसे मर सकता है। श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया था या किसी ने जानबूझकर दिया? बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था? बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फ़ोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फ़ोन क्यों किया? दुबई में बोनी कपूर से सख्त पूछताछ की गई। एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा कि उन्हें 3 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें लाई डिटेक्टर से लेकर तमाम टेस्ट किए गए। दुबई पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने शुरू में ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। तमाम सबूतों को खंगालने पे, लोगों से पूछताछ करने पे दुबई पुलिस को कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगता है जिससे ये साबित हो सके कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि एक साजिश है। दुबई पुलिस की रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। पानी में डूबने की वजह से एक्ट्रेस की मौत हुई थी। अब आपको बताते हैं कि कैसे कोई बाथटब में डूबने से मर सकता है। इसके पीछे 3 वजह हो सकती है। पहला,
या तो कि श्रीदेवी ने अल्कोहल ले रखा था, जब वो बाथटब में लेटी तो उन्हें नींद लग गई और वो धीरे धीरे बाथटब में डूब गई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, दुनिया में ऐसे तमाम केस हुए हैं जहां बच्चे या बुजुर्ग बाथटब में सोने की वजह से बाथटब में डूबने से मर जाते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि श्रीदेवी ने अल्कोहल लिया हुआ था काफ़ी, वे बाथटब में गई और फिर उन्हें होश ही नहीं रहा और वो डूब गई। और तीसरा केस ये बनता है कि श्रीदेवी ने अल्कोहल लिया हुआ था, वे बाथटब में नहाने के लिए गई, फिर उठते वक्त उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश होकर बाथटब में ही गिर गई और डूबने से उनकी मौत हो गई। लेकिन दुबई पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक फर्श पे एक बूंद भी नहीं गिरा हुआ था। इसका मतलब तीसरा केस इस मौत की वजह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई बाथटब में गिरता है तो बाथटब से जरूर थोड़ा बहुत पानी बाहर छलकेगा ही। 24 फरवरी 2018 को वह मनहूस दिन था जब हिंदी सिनेमा ने अपनी सुपरस्टार श्रीदेवी को हमेशा के लिए खो दिया था। दुबई में उनके अचानक निधन से पूरा देश शोक में डूब गया था। दुबई पुलिस की जांच के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का केस बंद कर दिया गया और उसी दिन रात को उनका पार्थिव शरीर वापस मुंबई लाया गया। उनका अंतिम संस्कार 28 फरवरी 2018 को मुंबई के विले पार्ले सेवा समाज शमशान में किया गया। कभी कभी कहते हैं कि आगाज शानदार होता है और उसका अंत भी शानदार होना चाहिए। हवा हवाई गर्ल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों की छाप हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।